जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत गुरु जी की कृपा से मेहर से सब खुश होंगे अपने अपने जीवन में। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं आज का सत्संग अपना स्टार्ट करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। आपको मैंने एक बार नहीं, ये चीज़ हमेशा मैंने आपको बोली है, बताई है कि जो भी सत्संग कहने के लिए करने के लिए बोलते हैं वो गुरु जी ही बोलते हैं। तो जो भी मैं आपको बोलती हूँ वो गुरु जी की हुक्म से ही मैं बोलती हूँ कि आज ये वाला सत्संग शेयर करना है, आज ये वाला बताना है। जाने कौन से सत्संग में किस वजह से आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल जाए संगत जी। क्योंकि मुझे भी अपने सवालों के जवाब बहुत से, मैं दूसरों की भी सत्संग सुनती हूँ तो उनसे मिल जाते हैं। तो आज का सत्संग मैं स्टार्ट करती हूँ गुरु जी, संगत जी सॉरी। तो संगत जी, ये जो सत्संग है ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जैसा जैसा उसके साथ हुआ, गुरुजी ने कैसे अपनी कृपा उस पर बरसाई, कैसा उसके साथ दिया, और आज वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैं आपको आज उसी का सत्संग बताऊंगी। ये सत्संग है मेरी फ्रेंड का जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब हुआ क्या था संगत जी की उसकी लाइफ में मैं शुरू करना चाहती हूँ कि उसकी लाइफ कैसी रही सबसे पहले। क्योंकि पहले क्या रहता है, उसके गुरुजी के आशीर्वाद के बाद ज़िंदगी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमको ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि काफ़ी साल से वो उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कि घर में कलेश रहना, उसके जो घर में मदर हैं, पापा हैं, मम्मी पापा हैं, तो वो बिल्कुल भी मतलब उसकी सुनना नहीं। और वो कुछ भी अगर घर के लिए करती है, जैसे कि जॉब करती थी वो पहले, तो हर लड़की का होता है, हर बच्चे का होता है कि चलो अपने घर पे हम कुछ सामान लेकर आ जाएं, कुछ भी है। तो आप बिलीव करेंगे संगत जी कि वो रोती थी जब वो मुझे बताती थी। कई बार वो कहती थी कि मेरे से ना अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, घर में डेली मैं घर जाती हूँ तो कलेश होता है डेली। मतलब आप ये सोच के देखिए संगत जी, आप नौकरी करके, आप जॉब करके घर में घुस रहे हैं शाम को, और आपको कलेश मिल रहा है, चाहे वो आपसे हो रहा हो, चाहे वो आपके घर में 2 लोगों को या 4 लोगों के बीच हो रहा हो। तो ना तो आपके गले से रोटी उतरती है ऐसे में, ना ही आपको ढंग से नींद आती है, और फिर अगले दिन ऑफिस भी उठ के जाना होता है। तो उसकी ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से बन गई थी। बहुत साल हो गए थे सफ़र करते करते, मतलब बहन भाई थे। तो उसकी मदर सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में थी। बताती थी वो कि मदर हैं और मेरी सिस्टर्स हैं, जो मतलब आपस में भिड़ जाती हैं कई बार कुछ छोटी छोटी चीज़ों में, कलेश करना घर में। और उससे भी बहुत ज़्यादा उसकी मदर से भी लड़ाई होती थी, कभी सिस्टर से हो जाती थी। जबकि उसका नेचर, आपको मैं बता दूं क्लियरली कि उसका नेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो झगड़ा करे, कलेश मचाए। वो तो खुद कहती थी कि मैं परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कि मेरे घर में ये होता क्या रहता है, किसी की नज़र लग गई है या मतलब कोई कुछ करवा रहा है, कि घर में 24 घंटे कलेश। मतलब घर में जब भी पहुँच जाओ, तो वो यही बताती थी कि जब भी घर में पहुँच जाओ तो कलेश मचता है। वहाँ पे तो रोटी भी इस तरह से खाई जाती है कि जैसे मतलब गाली, एक और खा रहे हैं तो गाली दे रहे हैं। आप ये सोचिए संगत जी कि ऐसे घर के वातावरण में कौन इंसान जी सकता है। उसका मानसिक संतुलन तक खराब होता जा रहा था संगत जी। वो कई बार बोलती भी थी रोते रोते कि मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं। लिटरली वो ये कहा करती थी। तो मतलब उसकी घर की हालत, जो सिचुएशन थी, वो कुछ इसी तरीके की हो गई थी कि कोई इंसान ना जिए ना मरे, मतलब इस तरीके से हो रहा था। तब उसको मैंने गुरुजी के बारे में बताया। उसको मैंने बोला कि इनसे, इनके एक बार बड़े मंदिर चलते हैं, तू होया खुद होया या मेरे साथ चलना। तब संगत जी, मतलब एक बार मैं आपको बताती हूँ वो कैसे गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया। उस दिन, एक दिन की बात है संगत जी कि मेरे मतलब
मैं आपको एक बार ये बात ख़त्म कर देती हूँ पहले कि कैसे उस गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया। फिर उसकी आपको एक और चीज़ मैं शेयर करूँगी। तो उसने कैसे बुलाया कि मैंने जस्ट ऐसे उसको बोला कि चलो आज मंदिर होकर आते हैं। तो उसको क्या लगा कि जो दिल्ली में एक शीतला माता का मंदिर है वहाँ पे चलते हैं। तो उसको ये लगा, बट मेरे को गुरुजी का हुक्म था। वो ये कहते हैं ना कि गुरुजी खुद ही हुक्म देते हैं कि आपको मेरे पास आना है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मैंने उसको बोला हाँ हाँ मंदिर चलते हैं। बड़े मंदिर का नाम लिया था मैंने, तो उसको समझ में ढंग से आया नहीं संगत जी। तो फिर मैं उसको जब बड़े मंदिर लेकर गई तो उस दिन ऐसे बुलावा आया गुरुजी का कि उसको यहाँ पर लेकर आ, कि उस लड़की ने बहुत कष्ट झेल लिए हैं, अब उसको मैं उसके कष्टों से निवारण करता हूँ। तो इस बीच मैं आपको उसी की एक बात बताना चाह रही हूँ। मैं फिर आगे का सत्संग अपना कंटिन्यू करूँगी संगत जी। ये था कि जिससे उसके घर में कलेश वगैरह भी बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ वो एक रिलेशन में भी थी जिस वहाँ से उसको उधर से भी बहुत ज़्यादा उसको सहना पड़ रहा था। मतलब है कि वो एक रिलेशन में थी जहाँ पे जिस इंसान के साथ वो थी, मतलब है कि जैसे एक रिलेशन में हम होते हैं किसी के साथ, वो बंदा ऐसा था, जैसे वो बस इतना ही बताती थी कि बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, 10-10 दिन तक, एक हफ्ते तक, 7-8 दिन तक बात ना करना। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, अगर वो किसी भी चीज़ से परेशान है तो ना समझना ना सुनना, मतलब एक उलझा हुआ इंसान आप लगा सकते हैं। और उसके खुद के लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, जो भी आप लगा लीजिए। लेकिन जब मेरा एक चीज़ मानना है संगत जी, अगर भगवान आपको कोई एक अच्छी चीज़ प्रदान कर रहा होता है इंसान के रूप में या किसी की भी चीज़ में, तो उसको आप दुत्कारे नहीं। तो उस चीज़ से वो इतनी परेशान रहती थी। वो हमेशा कहा करती थी कि मैं सामने वाले को कितना टाइम देती हूँ, वक्त देती हूँ, ढंग से बात करने की कोशिश करती हूँ, बट सामने वाला अपने ईगो में इतना रहता है कि वो मेरे से 10-10 दिन तक बात नहीं करता, कभी मुझे ब्लॉक कर देता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्टिंग लगती हैं संगत जी, बहुत हर्टिंग लगती हैं। तो ये चीज़ें उसने फेस करी। उसके बाद उसके घर के कलेश नहीं ख़त्म हो रहे थे। फिर एक तरफ वो ऐसे गलत रिलेशन में थी जहाँ पे वहाँ से भी वो रोती रहती थी। तो कहीं से भी उसको कोई सहारा, जैसे कहते हैं ना, प्यार का एक साथ का सहारा नहीं मिल रहा था। तो तभी फिर गुरुजी ने कहा कि भाई अब उसको मेरे पास लेकर आ। तो हुक्म था, तो मैं उसको लेकर गई। तो संगत जी, अब आगे का जो सत्संग है ये इतना प्यारा है। आगे उसकी गुरुजी ने कैसे उसकी ज़िंदगी को पूरी बदल दिया, मैं आपको यही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। ये शायद जनवरी की बात है, जब वो मेरे साथ जाती है, बड़े मंदिर में कदम रखती है, जनवरी की बात है। और आप बिलीव करेंगे कि फरवरी में उसकी शादी होती है। और उसका जो आज के टाइम में वो शी इज़ मैरिड, मतलब वो शादीशुदा है, वो मैरिड है अभी। और आप बिलीव करेंगे वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने हस्बैंड के साथ, बहुत खुश है। वो अपने हस्बैंड की इतनी तारीफ़ करती है। वो यही बताती है कि मतलब मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मेरे को सुनते हैं, समझते हैं, और मेरे को प्रायोरिटी में पहले रखते हैं ये, और मेरे को बहुत इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। तो ये चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं संगत जी। मतलब भगवान को पता होता है कि कौन इंसान किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के साथ भी जीवन में हो ही जाता है संगत जी, आप भी समझ सकते हैं। तो चीज़ें ऐसे उसकी सुलझी उसकी लाइफ की। तो ये संगत जी मतलब उसका। और आपको एक और बात बता दूं कि अभी भी वो इतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं है गुरुजी से। मतलब वो इस तरीके से है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा जानना, सत्संग सुनना या गुरुजी के बारे में उसको ढंग से पता तक नहीं है। तो एक बार जब मैंने उससे पूछा, आपको एक चीज़ बताती हूँ संगत जी, जब एक बार मैंने पूछा कि तुझे पता है कि गुरुजी कौन है, तू जानती है? तो कहती है हाँ, वो उनके शिवजी जी के भक्त होंगे, कुछ उसने ऐसे बोला। और भी एक दो चीज़ें बोली, बड़ा अच्छे वे में बोली कि भक्त होंगे या उनको मानते होंगे, तो मतलब भगवान, तो लोग उनके पास आते होंगे गुरुजी के। तब उसको मैंने ये चीज़ बताई कि गुरुजी तो महाशिव हैं अपने आप में। वो तो धरती पर शिवजी जी का अवतार बन के आए थे। तो महापुरुष तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, वो चले जाते हैं चोला छोड़ के। तो वो ज़्यादा उम्र में नहीं थे, वो थोड़े उम्र में ही चले गए थे। तब उसको समझ में आया, उसने कहा कि अच्छा गुरुजी महाशिव हैं। तब मैंने बताया कि हाँ, गुरुजी महाशिव हैं, वो उनका अवतार थे जब धरती पे आए थे।
सबका कल्याण करने के लिए, और आज भी वो हमारे बीच हैं, हमारे साथ ही हैं। तो संगत जी मानती है, धीरे धीरे मानने लगी है, लेकिन उतनी कनेक्टिविटी आज भी उसकी नहीं बनी है। बस वो इतना ज़रूर कहती है कि हाँ ये है कि मैं उस दिन मंदिर गई, 1 महीने बाद ही मेरे को एक अच्छा लड़का मिला और मेरी उससे शादी हो गई। तो और ये भी बता दूं कि ये भी उसकी लव मैरिज है, जो उसने शादी करी है वो लव मैरिज हुई है उसकी। तो मतलब ऐसे गुरुजी कृपा करते हैं अपने बच्चों पे, अपने प्यारों पे, अपने मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं। जबकि मेरी जो फ्रेंड है वो इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी उसकी नहीं है, गुरुजी को भी पता है कि उतना वो भी मेरे को नहीं मानती, जानती भी नहीं है, मानती भी नहीं है। लेकिन गुरुजी को पता था कि वो कहीं ना कहीं दुखी है, हद से ज़्यादा परेशान है, तो गुरुजी ने तो उसका हाथ थामना ही था। तो यही आज का मेरा सत्संग था संगत जी, जो मैं शेयर करना चाहती थी गुरुजी के हुक्म से, कि कैसे गुरुजी ने एक लड़की को इतने बड़े प्रॉब्लम से, कलेशों से, एक गलत इंसान एक गलत रिलेशन में थी, उससे उसको बचाया, और आज वो अपने जीवन में बहुत खुश है। मैं दुआ करती हूँ वो हमेशा खुश रहे। तो ये मेरा आज का सत्संग था संगत जी, कि कैसे गुरुजी ने उसका साथ दिया, अपने चरणों में लिया, तो उस लड़की की ज़िंदगी संवार दी। आज वो अपने जीवन में अपने पति के साथ बहुत खुश है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसका हस्बैंड कमाता भी बहुत अच्छा है, बिजनेस करता है, तो पैसे से भी दिक्कत नहीं है, और रिस्पेक्ट भी उसकी बहुत करता है और प्यार भी करता है। तो एक लड़की को जब जीवन साथी से जो और क्या चाहिए होता है, जहाँ पे उसको इज्जत भी मिले, सम्मान भी मिले और अपनापन भी मिले। तो आई होप कि आपको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा संगत जी। जिसने ज़िंदगी में जब कष्ट बहुत देखे होते हैं, तो कई बार इंसान ये कहने लग जाता है कि अगर आज हम मरी जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसका हाल कुछ ऐसा ही हो गया था काफ़ी टाइम पहले। तो ना तो घर से सपोर्ट था, ना ही उस जो गलत इंसान के साथ रिलेशन में थी, ना वहाँ से सपोर्ट था। तो वही है कि ऐसे में गुरुजी ने उसका हाथ थामा, अपना बनाया, और गुरुजी ने उसके एक अच्छे इंसान उसके जीवन में लेकर आए और उसको सारे दुखों से छुटकारा दे दिया। तो आज का मेरा सत्संग ये था गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो आपको मेरा जो ये सत्संग है ये कैसा लगा? मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग। संगत जी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और क्या पता आज के इस सत्संग से किसी के सवालों का जवाब मिल जाए। तो मंत्र जाप से समापन करते हैं सत्संग का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना अपने बच्चों का साथ देने के लिए, हर पल शुक्राना हर मुसीबत में साथ देने के लिए। और संगत जी ये तो बात आप सभी को पता होगा कि कोई साथ नहीं देता सिवाय गुरु जी के। आपके अपने भी होते हैं, कई बार वो ऐसे काम में या ऐसी जगह फंसे होते हैं जहाँ से कई बार वो निकल नहीं पाते। तो सबसे बढ़कर साथ सिर्फ गुरु जी का ही होगा। तो हमेशा सच्चे दिल से गुरु जी को मानिए और सच्चे उनके वचनों पे चलिए बस। जय गुरु जी।